एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम अपना आज का टॉपिक, अनडिजायरेबल बिहेवियर लैकिंग इन कॉन्टिन्यूटी रेफर्स टू द सीक्वेंस और ऑफ आइडियाज और इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे आगे, उसे सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट करना। While introducing a lesson, continuity breaks when the statement made for question asked by the teacher are अगर टीचर द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट्स लॉजिकली नहीं, जो स्टेटमेंट्स है, जो क्वेश्चन पूछना है टीचर ने, वो लॉजिकली सीक्वेंस नहीं होगी तो कॉन्टिन्यूटी क्या है? ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। मेकिंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स अ स्टेटमेंट or a question which a teacher makes while introducing a lesson is said to be irrelevant when it is not related to the aim of the lesson। कहते जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन है, जो भी टीचर ने बनाया है लेसन को इंट्रोड्यूस करते हुए, अगर वो इररेलेवेंट हुआ, तब इररेलेवेंट तब कहेंगे जब वो उस लेसन के एम के साथ रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, जो लेसन का एम है, लेसन का जो उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो रेलिवेंट उससे मिलता जुलता नहीं होगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? क्वेश्चन इररेलेवेंट होगा। Such statement or question do not contribute to the effectiveness of the skills in terms of establishing rapport with the students। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो इफ़ेक्टिव स्किल्स है वो प्रभावशाली नहीं होंगी, और जो बच्चों के साथ रेपो बिल्डिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन है जो टीचर, वो नहीं कर पाएगा। समटाइम्स सच स्टेटमेंट ऑल्सो कन्फ्यूज द स्टूडेंट्स। तो कुछ मतलब कई बार ऐसे होता है कि ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी कर देती है। तो ये था मेकिंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स भी रेलिवेंट होनी चाहिए, तभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, यू फाइंड पर्सन्स एक्सप्लेनिंग सम आइडिया और फिनोमिना by going deep into the matter with appropriate examples and logically organizing the matter। कहते हम अपने डे की डे जो लाइफ है, हमारे हर रोज़ की लाइफ है, हमें कुछ ऐसे पर्सन्स मिलते हैं जो अपने जो आइडियाज़ होते हैं या फिनोमिना होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, इतना डीप जाकर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उनसे हम एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स देते हैं वो। ठीक है, जिससे क्या है, और लॉजिकली हर मैटर को लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। ठीक है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं। इन क्लासरूम्स राइट फ्रॉम ग्रेड फर्स्ट टू हायर ग्रेड्स अ टीचर एक्सप्लेन आइडियाज एंड कंसेप्ट। कहते क्लासरूम है, ग्रेड 1 से लेकर हायर ग्रेड तक एक टीचर अपने आइडियाज़ को, अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज स्किल एंड इज़ द इसेंस ऑफ इंट्रोडक्शन। और ये जो एक्सप्लेन करने की जो थिंग है वो बहुत मतलब कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होने वाली एक स्किल है, एंड इज सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस भी शामिल होती हैं। व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड द आइडियाज which his teacher tries to convey, he generally asks for an explanation। जब किसी स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जब टीचर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, वो समझ नहीं आ रहा होता, तो वो जनरली उससे कह सकता है कि वो उसे एक्सप्लेनेशन की मीडियम से समझा दे। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल्स आ जाएंगी, इजीली वो उस फिनोमिना को, आइडिया को शेयर कर सकता है। All such causes, reasons, steps, events, etc. are called antecedents। सारे जितने भी causes हैं, reasons हैं, steps हैं, इनको antecedents कहा जाता है। Such antecedents result in the phenomena, event, result और action। ये जो सारे antecedent होते हैं,
ये फिनोमिना, कोई भी घटना हुई है, कोई रिजल्ट है, कोई एक्शन है, उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ईच ऑफ दिस इज नोन एज ए कॉन्सिक्वेंट। हर किसी को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, कोई इवेंट हो, चाहे कोई रिजल्ट हो, कोई एक्शन हो। Thus an explanation involves giving antecedents to consequent which can be diagrammally present। जैसे antecedent क्या हो गया, causes, रीजंस, एक्शन, स्टेप्स, इवेंट्स। कोई कारण है किसी चीज़ के पीछे, कोई रीज़न है, कोई एक्शन किया है, कोई स्टेप है, कोई घटना है, तो वो एंटीसीडेंट होती है। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, कोई फिनोमिना, कोई एक्शन, रिजल्ट, इवेंट, कंडीशन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन कॉन्सिक्वेंट में कोई फिनोमिना आ जाएगा, कोई भी एक्शन, इसमें बहुत सारे एक्शन आएंगे, इसमें एक एक्शन आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोई घटना घटी है, कंडीशन, कॉन्सिक्वेंट। देयर आर वेरियस टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्लेन एन आइडिया, फिनोमिना एक्सेट्रा। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि किसी आइडिया को, किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती हैं। They are question answer technique, use of audio visual aids by making certain related statement concerning what we have to explain। क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स हो गया जब हम दिखा कर पढ़ाते हैं, सर्टेन स्टेटमेंट्स होगी जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम वी यूज़ ऑल द टेक्निक्स सिम्यूटेनियसली टू मेक एक्सप्लेनेशन मोर इफेक्टिव। कई बार हम सारी की सारी टेक्निक्स को अचानक ही यूज़ कर लेते हैं ताकि जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रभावशाली बन सके, तो हम सारी की सारी टेक्निक्स को सेम टाइम में यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल डैट अ टीचर मस्ट लर्न। क्वेश्चनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है जिसे टीचर को आना ज़रूरी होता है, टीचर को पता होना चाहिए इस स्ट्रेटजी के बारे में। ए टीचर नीड्स टू पुट मीनिंगफुल क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक टीचर को ज़रूरत होती है मीनिंगफुल क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिससे स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो लूज़ हो। तो टीचर को मीनिंगफुल क्वेश्चन है जो पूछने चाहिए। अ क्वेश्चन बिकम मीनिंगफुल बाय कंसीडरिंग। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर पर होना चाहिए क्वेश्चन का, उसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट होने चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए। वेरियस क्राइटेरिया फॉर ए वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर। कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया जाना चाहिए क्वेश्चन में, ग्रामेटिकल करेक्टनेस। ए क्वेश्चन शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। जो क्वेश्चन टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को पूछा जाना चाहिए वो क्वेश्चन है जो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसमें कोई गलती ना हो। इफ़ इट इज़ नॉट करेक्ट इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन गलत होगा या क्वेश्चन सही नहीं होगा तो इससे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न होगी। देयरफॉर अ टीचर शुड बी केयरफुल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाइल फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो टीचर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वह क्वेश्चन बना रहा हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉन्साइसनेस का मतलब क्वेश्चन डू नॉट हैव अननेसेसरी और एक्स्ट्रा वर्ड्स। क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स हों। क्वेश्चन डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस जो पूछा जाना है बस वही हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स ना हो। रेलिवेंस मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चन, रेलिवेंस इन irrelevant क्वेश्चन इज दैट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक कंसर्न। इररेलेवेंट हो गया जो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, कुछ बाहर का ही पूछ लिया। अ क्वेश्चन इज ऑल्सो इररेलेवेंट व्हेन इट कंटेन्स टर्म्स विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड अर्लियर। क्वेश्चन अगर इररेलेवेंट होगा वह तब होगा जब इट कंटेन टर्म विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड अर्लियर। जो हमने पहले कभी एक्सप्लेन ना किया हो ऐसी चीज़ पूछ लेनी भी इररेलेवेंट होगी, तो रेलिवेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, स्पेसिफिसिटी। A specific question calls for a single and specific answer। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। इट इंक्रीजेज द फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। इससे क्वेश्चन बनाने की जो फ्लुएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए तीन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक कंसाइसनेस, रेलिवेंस, स्पेसिफिसिटी। कॉन्शियसनेस है क्या है इसमें कि एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, और थर्ड में स्पेसिफिक क्वेश्चन होनी चाहिए।
सेकंड आ गया, नेक्स्ट आ गया प्रोसेस, कि स्ट्रैटेजी करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस मीन्स द वे टू आस्क क्वेश्चन, कौन सा तरीका है जिसके क्वेश्चन है जो पूछे जाने चाहिए। तो टू इश्यूज नीड टू बी कंसिडर्ड, मेनली दो इश्यूज होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट, स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, टीचर शुड आस्क क्वेश्चन ज़्यादा, ना तो ज़्यादा जल्दी पूछे जाने चाहिए, ना ही ज़्यादा स्लो क्वेश्चन होने चाहिए। इफ़ द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू रैपिडली द स्टूडेंट्स में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, अगर जो क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी जल्दी पूछे जाएंगे तो स्टूडेंट हैं उनको कॉम्प्रीहेंड करने में डिफ़िकल्टी होगी, स्टूडेंट्स को उनको कॉम्प्रीहेंड करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दे विल टेक मच टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द क्वेश्चन आर uttered too slowly they will decrease the fluency as it is time consuming। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर क्वेश्चन है जो वो स्लोली होगा, ज़्यादा ही स्लोली होगा, दे विल डिक्रीज द फ्लुएंसी, तो इससे क्या होगा, वो अपनी फ्लुएंसी नहीं बना पाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। सेकेंड है वॉइस ऑफ द टीचर, टीचर्स वॉइस शुड बी ऑडिबल एंड क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो टीचर की वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए क्लास में, ठीक है। अदरवाइज दे मे नॉट फॉलो द क्वेश्चन, दे मे आस्क द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन और मे नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, ठीक है। तो टीचर की वॉइस है वो भी क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन पूछते टाइम। प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, द टर्म प्रोडक्ट रेफर्स टू द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। समटाइम्स व्हेन नथिंग इज रॉन्ग विद द स्ट्रक्चर और द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन, जब कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा होता क्वेश्चनिंग के प्रोसेस में, ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद द स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होता, और द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट नो नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, तो स्टूडेंट है कोई किसी तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं देते अगर उनको स्ट्रक्चर अच्छा ना लगे तो। द रीज़न फॉर सच अ सिचुएशन कुड बी, क्या कारण होता है, क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू मैच द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्नर्स और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जो कि उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच नहीं कर पाता। दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द लेसन, दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द लेसन, हो सकता है कि उनका लेसन में किसी तरह की कोई इंटरेस्ट ना हो। दे मे लैक द प्रीवियस नॉलेज, उनमें प्रीवियस नॉलेज, कोई पिछली नॉलेज ना हो बच्चों में, ठीक है, उनका इंटरेस्ट ना हो। दे मे नॉट एनी रेपो बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्ट। आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।